क्लियर है क्या बोर्ड? सबसे पहले ये बताओ। यस सर। देखो, हम लास्ट लेक्चर में अभी यानी ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज हमारा रिकॉर्डिंग रुक गया था। तो 1 मिनट गाइस। ओके, सो लास्ट लेक्चर में अभी आपने देखा था फाइंड इंडेक्स हम देख रहे थे। सो फाइंड इंडेक्स के ऊपर का जो भी पानी रहेगा वो डायरेक्टली क्या रहेगा, मेरा रहेगा रन ऑफ। व्हाट इज माय टीई नाउ? अगर मैं टीई के सोच रहा तो 1 2 3 4 5 6 यहां तक मेरा टीई रहेगा। ये मेरा टीई है, ये मेरा टीई में नहीं आ रहा क्योंकि ये टोटली क्या हो रहा, मेरा क्या हो रहा गाइस, वो टोटली इनफिल्ट्रेट हो रहा। फाइंडेक्स के नीचे वाला सीधा सीधा इनफिल्ट्रेशन रहेगा, फाइंडेक्स के ऊपर वाला क्या रहेगा, रन ऑफ रहेगा। ओके, फाइंडेक्स के ऊपर रन ऑफ, फाइंडेक्स के नीचे टोटल इनफिल्ट्रेट। तो आप बोलोगे कि लास्ट लेक्चर में भी हमने हॉर्टन्स इनफिल्ट्रेशन कर्व देखा था, उसके ऊपर का रन ऑफ, उसके नीचे का इनफिल्ट्रेट। यस एग्जैक्टली। तो वहां पे कैसी, वहां पे पूरा कर्व बनता। ये क्या है मेरी, ये मेरी स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। दैट्स व्हाई एवरेज, दैट्स व्हाई क्या बोला है, इनफिल्ट्रेशन इंडिस रिप्रेजेंट एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट। वो पूरा कर्व बनता है ऐसी। हॉर्टन्स है ना एग्जैक्ट मिलता अपने को, और ये क्या मिलता है, एवरेज मिलता। तो यहां पे भी क्वेश्चन पूछते हैं एवरेज और एग्जैक्ट। हु गिव्स अ एग्जैक्ट, नियर अबाउटली एग्जैक्ट, नॉट exactly, near aboutly exact. Hortons give a near aboutly exact calculations, and find index and W index give a average infiltration curve. ओके, एवरेज। अब आपको फाइंड इंडेक्स पता चल गया क्या है, टीई पता चल गया क्या है, एंड पीई इज नथिंग बट दिस इज पी 1 2 3 4 5 6 इट इज पीई। ओके, टी जितना रहेगा, जितना रन ऑफ होगा उतना ही मेरा इफेक्टिव रेनफॉल मेरा जितना रहेगा, यानी रन ऑफ जितना रहेगा उतना ही मेरा पीई रहेगा। दैट इज माय व्हाट, पीई इट इज इक्वल्स टू रेनफॉल डेप्थ इन सेंटीमीटर corresponding to the TE, corresponding to the TE guys. Okay, 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 now Wi-Fi is connected. Okay, so see, when we talk about W index, it is nothing but a शंकर बाबा इंडेक्स। मैं इसको W इंडेक्स भी बोल सकता और मैं इसको साइ इंडेक्स भी बोल सकता। शंकर बाबा इंडेक्स। ओके, तो शंकर बाबा इंडेक्स फाइंड इंडेक्स का रिफाइंड है। इट्स नथिंग बट अ W इंडेक्स गाइस। ओके, कई कई बुक में आपको साइ लिख के रहेगा। ओके, साइ इंडेक्स यानी आपका W इंडेक्स रहेगा, तो दैट इज रिफाइंड। ओके, इट इज एक्यूरेट देन फाइंड इंडेक्स। शंकर बाबा है ना, एक्यूरेट रहेंगे। इट इज accurate than find index. Initial losses are also considered। अब आप बोलेंगे सर इनिशियल लॉसेस यहाँ पे नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़े ना पापा, डायरेक्ट एवरेज किया। यहाँ पे इनिशियल लॉसेस मैं कंसीडर कर रहा हूं, यहाँ पे साइ इंडेक्स, शंकर बाबा इंडेक्स। फाइंड इंडेक्स में मैं इनिशियल लॉसेस नहीं कंसीडर कर रहा। ओके, सो व्हाट इज शंकर बाबा इंडेक्स नाउ? और इसको मैं W इंडेक्स भी बोल सकता हूँ। ओके, पी, पीई नहीं, यहाँ पे टोटल पी, जितना पी है उतना पी, पी माइनस आर माइनस इनिशियल लॉसेस। RL is nothing but initial losses,
डिवाइड बाय टी, टोटल रेन, टोटल रेन, ओके, टोटल रेन टाइम, टोटल टी, ये टोटल टी रहेगा, टी नहीं रहेगा, टोटल टी यहां तक, यानी ये मेरा क्या है, ये मेरा टोटल टी है, ये क्या है, टोटल टी है। यहाँ पे और एक आधी मैं बना लेता सपोज, और एक आधी बना लेता तो आपको अच्छे से और समझ आएगा, दैट इज टोटल टी। और ये क्या है मेरा, टीई, दैट इज टोटल टी, ओके। बिग टी लिख सकते हैं, स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, तो मैं बिग टी ही लिखता, बेटर रहेगा, तो बिग टी, टोटल टी। तो ये दोनों भी यहाँ पे आएगी, लेना पड़ेगा, इनफिल्ट्रेट हो रहे दोनों तो भी मैं ले रहा, ओके। तो ये इनिशियल लॉसेस में आ रहे हैं आपके, फिर इनिशियल लॉसेस। सो P इट इज इक्वल्स टू टोटल rainfall depth, R it is equals to runoff, IL it is equals to initial losses, T it is equals to time, total time, total rainfall, time, ओके। नोट, अब यहाँ पे टोटल भी है, माइनस आर है, रन ऑफ तो उतना ही रहेगा बाबा, वो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। इनिशियल लॉसेस भी माइनस हो रहा है, इनिशियल लॉसेस भी माइनस हो रहा है, इनिशियल लॉसेस पकड़ रहे हैं, इसीलिए टोटल टाइम अपन कर रहे हैं। तो ये ऑलवेज आपका फाइंडेक्स से नीचे रहेगा, ऑलवेज कहां पे रहेगा, फाइंडेक्स से नीचे रहेगा। ये मेरा शंकर बाबा इंडेक्स, ओके। तो शंकर बाबा इंडेक्स ऑलवेज, यानी फाइंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर दैन, फाइंडेक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर दैन शंकर बाबा इंडेक्स रहेगी। अगर ये नहीं है तो आप कहीं तो भी गलत हो रहे हो, ओके। ऑलवेज दैट इज डब्ल्यू इंडेक्स, दैट इज फाइंडेक्स, सीधी सीधी बात, ओके। इफ बी अगेन, ये पहला नोट, दूसरा नोट, इफ IL are 0, initial loss are 0, then both are indexes same, findex is equals to Shankar Baba index, W index, ओके, सेम रहेगा। कब, जब इनिशियल लॉसेस मेरे 0 रहेंगे तब, ओके। नाउ वी टेक वन स्मॉल एग्जांपल फॉर बोथ ऑफ दिस टू इंडेक्सेस, इंडाइसेस। समझा क्या, ये पहले बता दो, दोनों इंडाइसेस समझा क्या, इजी है बोथ, Yes, sir. ओके। क्वेश्चन गाइस प्लीज, क्वेश्चन लिखो आप, मैं लिखता नहीं वहां पे, मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा, टेबल लिखूंगा, ओके। सो क्वेश्चन गाइस, ऑन ए पर्टिकुलर डे इन कराची, चलो पाकिस्तान चलते हैं, ओके। ऑन ए पर्टिकुलर डे इन कराची, rainfall started at rainfall started at rainfall started at 9 AM, सुबह 9 बजे, 9 AM, and stopped by 3 PM, stopped by
3 PM, 6 घंटे रेन गिरी है 9 बजे से लेके 3 बजे तक। ओके, द ऑब्जर्व्ड रेनफॉल इंटेंसिटीज, द ऑब्जर्व्ड रेनफॉल इंटेंसिटीज, द ऑब्जर्व्ड रेनफॉल इंटेंसिटीज during this period are 1, 0.25, 2, 1.5, 0.5 and 1 सेंटीमीटर पर आवर। मैं फिर से बताता हूं, 1, 0.5, 2, 1.5, 0.5 एंड 1 सेंटीमीटर पर आवर। 6 इंटेंसिटीज देखिए। अब 6 इंटेंसिटीज देखिए है ना, यानी पर आवर के लिए देखिए, सीधी सीधी बात। तो वहां पे लिखा भी है सेंटीमीटर पर आवर। 0.5 डबल है का सर? काय 0.5 नाही, डबल नाही आहे, एकच आहे बघ। मी परत सांगतो, 1, 0.25, सेकंड वाला 0.25 झाला, थर्ड वाला 2, फोर्थ वाला 1.5, फिफ्थ वाला 0.5 and sixth वाला 1. Okay, this is the intensities, centimeter per hour respectively. Assuming the phi index, assuming the phi index to be 0.5 centimeter per hour, to be 0.5 centimeter per hour, 0.5 सेंटीमीटर पर आवर आपको फाइंडेक्स देखे है, एज्यूम करके है सेंटीमीटर पर आवर। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ rainfall depth will be in centimeters. Rainfall depth will be in centimeters. सॉल्यूशन गाइस, एस्टिमेट क्या निकालना है? आर फाइंड करना है। फाइ इंडेक्स आपको देखिए 0.5 सेंटीमीटर पर आर, दैट इज गिवन। सीधी बात, नो बकवास, सीधे सीधा अपन डायरेक्टली कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली अपन ये करके टेबल बना के कर सकते हैं। अपन वैसे ही जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे फाइंड इंडेक्स में सॉल्यूशन में गिवन लिख लेता, गिवन क्या देखिए, फाइंड इंडेक्स देखिए कितना, देखिए 0.5 देखिए सेंटीमीटर पर आवर। सीधा टेबल बना लेने का, टेबल है ना, सॉरी ये बना लेने का मैप, हाइटोग्राफ। कराची कितने बजे चालू हुआ? 9 बजे। 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3 बजे रुक गई बारिश। ओके, तो कितने हो गए यहाँ से? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। अब पहला हाइटोग्राफ कितना है? 1 है। ओके, दूसरा कितना है? 0.25। अरे दूसरे इसमें बहुत रुक गई बारिश। 14 कितना है? 2, डायरेक्टली 2। डबल, दो नहीं, ये कितना है? 1। ये कितना है? 0.5। ये कितना है? 2। ओके, नेक्स्ट 1.5 अप्रोक्सीमेटली, नॉट टू स्केल ही बनाना है, नहीं तो आप पूरा स्केल में बनाओगे, ऐसे नहीं करना है आपने। ओके, तो ये क्या है? mm इंटेंसिटी आ है, दैट इज इन सेंटीमीटर पर आवर।
that is 1.5. Next it is 0.5. Next it is 1. पॉइंट 5. तो कराची में ऐसी बारिश गिरी गाइस, ऐसी हाइड्रोग्राफ बना फिर इंटेंसिटीज. ओके, इंटेंसिटीज. तो यहाँ पे 0.25 है, मैंने गलती से 0.5 लिख दिया. 0.25. पाई इंडेक्स भी आपको देखे है. पाई इंडेक्स, इसके ऊपर की बारिश क्या हो गई, फिर रन ऑफ हो गई. अब बताओ टी कितना रहेगा. टी कौन सा है, ये तो निकाल लिया मैंने. टी क्या रहेगा, ये और ये, यानी कितने घंटे टी हो गए, 1 2 3 4, 4 घंटे ही टी हो गए. ये टोटली इनफिल्ट्रेट हो रहा, ये भी टोटली इनफिल्ट्रेट हो रहा. कुछ रन ऑफ हो रहा क्या 0.5 में, कुछ भी रन ऑफ नहीं हो रहा. सो टीई इट इज इक्वल्स टू, ये टोटली क्या हो गया, रन ऑफ. रन ऑफ दैट इज आर. वही निकालना है अपने को कितना है करके. फाइंड इंडेक्स मेरा 0.5 है सेंटीमीटर पर आर. ओके, सो गाइस व्हाट इज टीई नाउ, 4 आवर्स. क्यों, यहाँ से देखो 1 2 3 4, यहाँ से ही देखना, ऐसे ही निकाल के देखना तो बेटर रहेगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, यानी कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है टी कैसे निकालेंगे. तो इसीलिए डायरेक्टली ये निकाल लेने का, ये निकालने के नीचे जो भी आ रहे हैं वो टी में नहीं आएंगे. जहां पे भी रन ऑफ आपको दिख रहा है वो सिंपली टी में रहेगा. तो टी मेरा 4 घंटे के लिए हो गया. अब मुझे पीई निकालना है. तो पीई मुझे सेंटीमीटर में चाहिए. मुझे क्या में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए. ओके, सेंटीमीटर में चाहिए. तो सेंटीमीटर में चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, दैट इंटेंसिटी इंटू आर करना पड़ेगा. अब ये एक एक घंटे की बारिश है, एक एक घंटे की बारिश है ना. ये ए एम, ये भी ए एम, ये भी ए एम, ये पी एम, पी एम, पी एम, पी एम. ओके, दोपहर का. तो ये टोटली 1 आवर्स की बारिश है. 1 आवर, यहाँ पे भी 1 आवर. तो ऐसी पूरा 1 आवर की बारिश है. तो इंटेंसिटी इंटू टाइम मुझे क्या मिल जाएगा, प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर मिल जाएगा. ओके, सो पहला 1 इंटू 1, ये देखो ये काय में है, सेंटीमीटर पर आर में है. और टाइम क्या है, टी मेरा आवर्स में है. तो दैट इज गेट कैंसल. प्लस 2 इंटू 1. आप बोलेंगे सर 1 काय को करना पड़ेगा, 1 इसलिए करना पड़ेगा, अगर आपको 30 मिनट की रेंज देखी है तो आपको 0.5 इंटू करना पड़ेगा. अगर आपको 20 मिनट की रेंज देखी है तो 1/3 करना पड़ेगा. ओके, 20 मिनट की अगर देखिए तो. सो दैट्स व्हाई मैं 1 यहाँ पे इंटू कर रहा हूँ. आपको कंफ्यूजन सामने नहीं होने को ना, इसलिए 1.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1. 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1.5 4.5, 4.5 प्लस 1 5.5 सेंटीमीटर्स. आर गेट कैंसल. ओके, 5.5 सेंटीमीटर्स. ओके, दैट इज पी. टी मिल गया, पी मिल गया, फाइंड एक्स देखे, आर चाहिए. व्हाट इज फाइंड एक्स गाइस, पीई माइनस आर डिवाइड बाय टीई. 0.5, 5.5, आर 4. व्हाट इज आर, व्हाट इज आर. 3.5.
3.5 सेंटीमीटर्स, 3.5 सेंटीमीटर डायरेक्टली गाइस। मूव टू क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 23। बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, ओके, मजा आती है करने में। पेज नंबर 16 गाइस। सॉरी, पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 16, गेट 2007। बहुत सारे गेट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको यार, और इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा। आप बोलेंगे हाँ इजी दे देगा गेट, इजी तो है, थोड़ा लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, फटाफट करते आने को। ओके, आइसोलेटेड एंड दिख रहा ना आपको गाइस? हो सर दिसतं. ओके, एंड आइसोलेटेड 4 आवर स्टॉर्म, 4 घंटे की स्टॉर्म ऑकर ओवर ए कैचमेंट। आपको आवर्स देके, आपको रेनफॉल देके, रेनफॉल डायरेक्टली प्रेसिपिटेशन एमएम में देके, ठीक है, ठीक है। तो फाइंड एक्स आपको देके है एमएम पर आर में, आपको रन ऑफ निकालना है। क्या आप निकाल पाओगे? क्या आप निकाल पाओगे? हाँ सर। बताओ फिर। एमएम में देखिए, इंटेंसिटी एमएम पर आवर में होता है, इसलिए डिवाइड बाय 1 आवर करना पड़ेगा आपको। तो वैल्यूज वही रहेंगी, 9 एमएम पर आर, 28 एमएम पर आर, 12 एमएम पर आर एंड 7 एमएम पर आर रहेगा आपका इंटेंसिटी। और आपका 9 और 7 ये है ही नहीं टी में, तो टी आपका सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का ही हो गया। टी 2 घंटे का हो गया, तो पीई भी आपका कितना रहेगा? 28 प्लस 12 ही रहेगा। खत्म, मैंने तो बता ही दिया, ऐसे ही बता दिया आपको। तो ये भी बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बनाने की जरूरत नहीं है? ग्राफ, हाइटोग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। पता था मैं बोर्ड पे, आप पहले आंसर निकालो, आपका करके आंसर निकालो, बाद में मैं बोर्ड पे जाता हूँ। ट्वेंटी Yeah. mm. एग्जैक्ट आंसर 20। बताओ मैं बोर्ड पे इसको डायरेक्ट विदाउट हाइटोग्राफ। नाही सर, हम्म 20 आलं. हम्म, सांगू की नाही सांगू? समझना। बदला है, ठीक है। देखो क्या था, डायरेक्टली आपको ऐसे देखिए, आपको समझ तो गया है। मैं फिर से आपको विदाउट ए ग्राफ भी कैसी आप देख सकते हैं वैसे भी मैं बता देता। टाइम 1 2 3 4, दैट इज इन आवर्स, ओके। एंड रेनफॉल 9 28 12 एंड 7। तो यहाँ पे देखना है आपको सबसे पहले फाइंड एक्स क्या, देखिए फाइंड एक्स देखिए 10 mm पर आर, ये आपको mm में देखिए
सो सीधी सीधी बात, ये आर्स में देखिए 9/आर्स, तो ये 9 mm पर आर में हो गया, ये 28 mm पर आर में हो गया, ये 12 mm पर आर में हो गया, और ये 7 mm पर आर में हो गया, सीधी सीधी बात। ओके, सो मेरा 10 mm पर आर मेरा फाइंड एक्स है। फाइंड एक्स के ऊपर वाला मेरा क्या रहेगा, रन ऑफ रहेगा। तो ये सिंपली ये नहीं रहेगा और ये नहीं, सॉरी ये नहीं रहेगा, तो क्या बचे, क्या ये दो ही बचे। ओके, यानी ये एक और ये एक, यानी ये एक आर हो गया, ये भी एक आर हो गया, यानी टी कितना हो गया मेरा, 2 घंटे के लिए हो गया। और मेरा पीई कितना हो गया, सीधा सीधा 12 प्लस 28, 40। सो 10 40 माइनस आर डिवाइड बाय 2, यानी डायरेक्टली आर इट इज इक्वल टू 20 mm। डायरेक्टली ऐसी भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसी भी जा सकते हैं, एज यू विश, जो भी आपको इजी लगता है। इसमें नो कंफ्यूजन, इसमें अरे कहाँ पे ये क्यों ऐसे किया, कंफ्यूजन, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता, गलत भी करके आते मैक्सिमम तो, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस हो गई तो ये गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ 4-hour storm occur, 4-hour storm occur, a 4-hour storm occur, a 4-hour storm occur over a catchment area, over a catchment area 250 किलोमीटर स्क्वायर, 250 किलोमीटर स्क्वायर। If rainfall of 6.5 6.2 centimeter, 6.5 नहीं sorry, if rainfall 6.2 centimeter and 5 centimeter, 6.2 centimeter and 5 centimeter occur over a, occur over the, लिखो, occur over the catchment in successive 2 hours, इन सक्सेसिव 2 आवर्स, सक्सेसिव 2 आवर्स को आप क्या करो, अंडरलाइन करो, इन सक्सेसिव 2 आवर्स, 2 आवर्स यूनिट पीरियड, 2 आवर्स यूनिट पीरियड, कॉमा 2 आवर्स यूनिट पीरियड, कॉमा assuming phi index to be 1.25, assuming phi index it's 1.2, sorry 1.25 बोला होगा मैंने गलती से, 1.2 सेंटीमीटर पर आर। The estimate runoff volume would be dash dash, runoff वॉल्यूम निकालना है, डैश डैश हेक्टर मीटर, हेक्टर मीटर में चाहिए। 1 हेक्टर इट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, हेक्टर इट इज एरिया, ओके, हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, yes exactly 10 to the power 4 meter square, okay। So what are given again, area it is given, area of catchment it is given 250 kilometer square, 2 successive hours rain, 2 successive hours time 0 to 2, 2 to 4, 2 successive hours पर यूनिट टाइम, 0 to 2, 2 to 4, तभी 4 आवर्स वाली स्ट्रोम होगी। पहले सेंटेंस क्या है, 4 आवर स्ट्रोम, बाद में क्या बोला है, 2 सक्सेसिव आवर्स, इसलिए मैंने बोला अंडरलाइन द 2 सक्सेसिव आवर्स, ओके। समझा क्या, 2 सक्सेसिव आवर क्यों, तो पहले सक्सेसिव आवर्स में कितना हुआ, पहले 6.2 हुआ, बाद में कितना हुआ, 5 हुआ, ओके, दैट इज रेनफॉल, rainfall। What is I intensity then?
व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इट इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6.2 बाय 2 3.1। आप बोलोगे सर ऐसी क्यों? ऐसी इसलिए कि ये 2 घंटे के लिए, मुझे काय के लिए चाहिए? पर आवर के लिए चाहिए। दैट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इट इज नथिंग बट सेंटीमीटर पर आवर। सो मुझे पर आवर के लिए चाहिए, इसलिए मैं उसको डिवाइड बाय 2 करूंगा, 2 आवर्स होगा। ओके, सक्सेसिव 30 मिनट अगर बोला रहता था तो 1/2 रहता था, यानी इंटू 2 हो जाता था ऊपर। ओके, वैसे भी क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो ये अभी क्या में हो गया? सेंटीमीटर पर आर में हो गया। 5 का भी वैसे ही करेंगे, 5/2 यानी 2.5। अब इसका अगर हाइटोग्राफ अगर अपन बनाते तो, हाइटोग्राफ अगर अपन बनाते तो दोनों भी, ये देखो फाइंड x इज गिवन, गिवन क्या है? फाइंड x 1.2 सेंटीमीटर पर आर। 1.2 से दोनों भी ज्यादा ही है ना, दोनों भी टी रहेंगे, यानी दोनों भी पीई ही रहेंगे। सीधी सीधी बात है, कोई डाउट नहीं है। लगे तो बना लो। पहले 2 घंटे, देन दूसरे 2 घंटे। जीरो टू 4 I time, that is 3.1 2.5. Okay, and what is my find x? 1.2 सेंटीमीटर पर आर 5। तो ये क्या हो गया? रन ऑफ, खत्म। ओके, दोनों भी यानी मेरे क्या में आएंगे? पी में आएंगे। अब आप बोलेंगे सर पी क्या है? इधर देखिए ना आपको एमएम में यानी सेंटीमीटर में, तो ये पी है गाइस। तो इसको टोटल ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? पीई इट इज इक्वल टू टोटल 6.2 प्लस 5 11.2 सेंटीमीटर। That is PE. What is TE? 4 hours. सीधी बात, 0 to 2 2 to 4, 2 घंटा 2 घंटा, कितने घंटे हो गए? 4 घंटे, तो 4 घंटे। सो फाइंड x इज इक्वल। सर हाँ बोल। सर पीई काढताना आपण मल्टिप्लाय पण करतो ना? हे सेंटीमीटर मध्ये मला दिलंच आहे ना, तुम्ही कशाला परत मल्टिप्लाय करू? मी फाय इंडेक्स मध्ये हे काढायला, म्हणजे मला डायग्राम काढायला मी याला डिवाइड केलेला आहे। हा कशामध्ये आहे? माझा इंटेन्सिटी आहे। इंटेन्सिटी वर्सेस टाइम, इट इज हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ, हाइटोग्राफ इट इज नथिंग बट इंटेन्सिटी वर्सेस टाइम। तर इंटेन्सिटी काढायसाठी मी डिवाइड केलेला आहे, पण रेनफॉल तर मला सेंटीमीटर मध्ये दिलेला आहे ना, तर मी त्याला कशाला परत इंटू करू? जर मला इंटेन्सिटीज दिली राहिली आणि मला रेनफॉल काढायचा असला तर मला इंटू करावं लागेल। हा फरक आहे ना, हा इथे कन्फ्युजन होणे गरजेचंच आहे। म्हणजे होतेच कन्फ्युजन, सगळ्यांचंच होते, माझंच नाही तुमचं सगळ्यांचंच होणार आहे। ओके, मलाही कधी कधी कन्फ्युजन होते, तर ते साहजिक आहे। आपल्याला काय दिलेलं आहे? प्रेसिपिटेशन दिलेलं आहे। प्रेसिपिटेशन कशामध्ये दिलेलं आहे? सेंटीमीटर मध्ये दिलेलं आहे। प्रेसिपिटेशन इट इज इन सेंटीमीटर। तर आपल्याला तो पहिलेच सेंटीमीटर मध्ये आहे, तर परत आपण त्याला इंटू नाही करू। हा, आपल्याकडे इंटेन्सिटी नाही आहे म्हणून आपण काय करू? सेंटीमीटर पर आवर माझा किती घंट्यासाठी आहे? 2 घंट्यासाठी आहे, म्हणून त्याला त्या प्रेसिपिटेशनला मी 2 ने डिवाइड करेल, तेव्हा तो माझा पर आवर साठी होऊन जाईल। तर म्हणून हे इंटेन्सिटी माझी पर आवर साठी झाली। आता ही पण इंटेन्सिटी माझी पर आवर साठी झाली, कारण की मला फाइंड एक्स हा पर आवर मध्ये दिला जातो, सेंटीमीटर पर आवर, म्हणून मला ते इंटेन्सिटीज माहिती पाहिजे। ओके, का बरं काढलं? फाइंड एक्स आपला तसा आहे त्या कारण काढला। तर याच्यावरचा आपला रन ऑफ राहणार। याला तुम्ही परत 2 ने इंटू करून टाका, तुम्हाला व्हॅल्यू काय भेटणार आहे? 2.5 भेटणार आहे ना। याला पण 2 ने इंटू कराल तर 5 भेटणार आहे। कळलं का खुशबू? हो सर।
Next it is 1.2. Find x 1.2. PE it is equals to 11.2 minus R divided by TE4. What is R? What is R? Yes. 6.4. Yes, exactly. 6.4 into area of the कैचमेंट. आपको काय में, मुझे काय में चाहिए, हेक्टर्स मीटर में चाहिए, तो सबसे पहले मीटर में निकाल लो ना, मीटर क्यूब में निकाल लो, बाद में उसको काय में डिवाइड करेंगे हम, इसमें भी कर सकते हैं, या फिर एरिया को डायरेक्टली हेक्टर में कन्वर्ट कर लो. एरिया को हेक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे गाइस? एरिया को हेक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे? अरे कैसे होगा ऐसे? 6.4 सेंटीमीटर हो गया. अब एरिया कितना देखे है? 8 इज इक्वल टू 250 किलोमीटर स्क्वायर देखे, तो यही मुझे हेक्टर्स में चाहिए, तो मैं डायरेक्टली 250 इंटू 10⁻²⁴ कर सकता, दैट इज इन हेक्टर्स. कैसी? सी है किलोमीटर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर यानी हेक्टर्स इट इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. तो मुझे हेक्टर्स, किलोमीटर का हेक्टर्स में चाहिए, तो मैं क्या कर लूंगा, किलोमीटर इट इज इक्वल टू, किलोमीटर स्क्वायर इट इज इक्वल टू, मुझे हेक्टर्स में चाहिए एक्चुअली, हेक्टर्स में चाहिए, हेक्टर्स इट इज इक्वल टू किलोमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में पहले मैं कर लूंगा डिवाइड बाय, क्योंकि किलोमीटर में है मेरा, डिवाइड बाय 10⁻⁴, तो बचा क्या, 10⁻². ये मेरा काय में है, किलोमीटर स्क्वायर के इसमें था. ओके, तो मेरा अभी हेक्टर्स में हो गया. 1 मिनट, मैंने उल्टा लिखा, दैट इज किलोमीटर स्क्वायर टू द हेक्टर, टू द हेक्टर. तो किलोमीटर स्क्वायर का हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² आपको करना पड़ेगा. ओके, दैट्स व्हाई वी मूव टू द 10⁻². और सिंपल थिंग, आप ऐसे भी जा सकते हैं, 10⁻⁶ और डिवाइड बाय 10⁻⁴ आप कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वही करके वैल्यू आई. ओके, नहीं तो आप पहले मीटर स्क्वायर में उसको कन्वर्ट कर लो और उसको बाद में हेक्टर में ला लो डिवाइड बाय 10⁻⁴ करके, क्योंकि 10⁻⁴ हेक्टर्स मींस 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर मींस 1 हेक्टर. ओके, तो ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे, तो इसे आप जा सकते हैं. ओके, सो ये डायरेक्टली हो गया. अब वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, एरिया इंटू आर, 250 इंटू 10⁻² इंटू 6.4 डिवाइड बाय 100. मीटर में चाहिए ना, हेक्टर मीटर में है, दैट्स व्हाई मीटर. आंसर मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. 1600 आंसर येत आहे. ओके, 1600 येत आहे का तुमचे? Yes, sir. गेट 2017. क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, क्वेश्चन लिखो गाइस. ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, during a storm event, during a storm event, during a storm event, storm event, in a certain period,
The intensity of rainfall was found to be 3.5 centimeter per hour. Intensity of rainfall 3.5 centimeter per hour and fine index 1.5 centimeter per hour. इंटेंसिटी कितनी देखिए है 3.5 सेंटीमीटर पर आवर, फाइन इंडेक्स कितना देखिए 1.5 सेंटीमीटर पर आवर. द इंटेंसिटी ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल, intensity of effective rainfall the intensity of effective rainfall in centimeter per hour up to 1 decimal. ये ब्रैकेट में लिख लो. इंटेंसिटी ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल ब्रैकेट में इंटेंसिटी ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल हो गया, उसके बाद ब्रैकेट इन सेंटीमीटर पर आवर अप टू 1 डेसिमल प्लेस. 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना है. आप 2 डेसिमल लिख लोगे गेट मार्क नहीं देगा. ओके. दिस फॉर दिस पीरियड इज डैश 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 डैश. फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है. ओके. फिल इन द ब्लैंक में भी 1 मार्क का क्वेश्चन, बहुत इजी है. ओके. सबसे पहले गिवन देख लो. ओके. गिवन पाई इंडेक्स 1.5 सेंटीमीटर पर आर देखिए, और पीई डायरेक्टली पीई है ना, क्योंकि कुछ देखे ही नहीं है दूसरा. 3.5 पीई नहीं, इंटेंसिटी 3.5 सेंटीमीटर पर आर, सेंटीमीटर पर आर. तो सीधी सीधी बात है गाइस. देखो ये 3.5 है, कुछ तो भी टी टाइम्स है. टी टाइम देखे नहीं है, यहाँ पे फाइंड इंडेक्स है, वो देखे है आपका 1.5. ये इंटेंसिटी देखे आर. टाइम देखे है कि आपको नहीं देखे, और आपको आर भी काय में फाइंड करना है, पर आवर. आधे लोग यहाँ पे गायब हो जाते हैं. रन ऑफ तो मेरा सेंटीमीटर में रहता, फिर रन ऑफ इंटेंसिटी में कैसे निकालू. वी डोंट नीड दिस, कोई जरूरत है क्या इसकी? कोई जरूरत नहीं है. ये रन ऑफ हो गया आपका, सीधी बात, ये रन ऑफ हो गया. ओके. आर 3.5 माइनस 1.5 कितना हो गया गाइस? तो आप क्या बोलोगे, लिखोगे कैसी आप इसको? अप टू 1 डेसिमल बोला है. 2.0. हाँ 2 लिखोगे तो 1 मार्क गए, 1 मार्क. इसलिए गेट के क्वेश्चन ट्वाइस पढ़ना, ट्वाइस. ओके. आप प्रीवियस गेट क्वेश्चन पाई इंडेक्स के पूरे सॉल्व करके देखो आज. ओके. कल अपन डब्ल्यू इंडेक्स के क्वेश्चंस लेंगे पूरे के पूरे. ओके. तो ये इंडाइसिस में फाइन इंडाइसिस ओवर नहीं हो गया, मैं ओवर नहीं बोल सकता. 30 मिनट के लिए क्या करना, इंडेक्सिस में आपको मैं हिंट दे देता. जैसी यहाँ पे 30 मिनट स्टॉर्म रहेगी, तो यहाँ पे 0.5 में डिवाइड करूंगा इंटेंसिटी निकालने के लिए, या फिर आपको इंटेंसिटी देखी है 30 मिनट की, तो इंटेंसिटी देखिए तो उसको आपको प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट करना है, तो 30/60 आपको करना पड़ेगा, यानी आपको अगेन 0.5 उसको इंटू करना पड़ेगा. ओके. 0.5 क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा प्रेसिपिटेशन के लिए. तो ये आप सॉल्व करके देखो, अगर आपको नहीं आए तो हम यहाँ पे और सॉल्व करेंगे बाकी क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दूंगा गाइस. ओके.
ओके, तो आप आज पहले सॉल्व करो ये, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं। और कल का लेक्चर अपना 7:30 बजे रहेगा, 7:30 AM। सर या क्वेश्चन मध्ये सेंटीमीटर